अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम टू द पॉइंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC1 गुलबर्ग टाउन के सैयद फ़िदा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका इससे पहले किसी सियासी जमात से वाबस्तगी रही है? नहीं जनाब, इससे पहले किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अलबत्ता ये कि इलाके में रफ़ाई और फलाई काम जो हैं उनमें हिस्सा ले लेते थे। तो आपको सियासत में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक आम आदमी को सियासत में क्यों आना पड़ा? और आप सियासत में आए तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जबकि बहुत सारी दूसरी जमातें भी थीं। जनाब, बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने। खान साहब से पहले सियासत जो है वो कुछ इस तरह का सिस्टम था सियासत का कि शरीफ लोग सियासत में आने को बहुत बुरा समझते थे, क्योंकि सियासतदान ज़्यादातर करप्ट और इस तरह का माहौल बना हुआ था कि लोग सियासत में पैसा बनाने, करप्शन करने, बदमाशी करने, गुंडागर्दी करने के लिए आते थे। खान साहब ने आने के बाद सियासत को एक नया रुख दिया और शरीफ आदमी में, सियासत हर इंसान का हक़ है और इंसान जो है, माशरा जो है, उसके अंदर तमाम वो अफराद के जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें कुछ करने की सलाहियत है, उन्हें ज़रूर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन सियासत खान साहब के आने से पहले बहुत गंदी थी। शरीफ आदमी जो है वो सियासत में आने से घबराते थे, डरते थे, बदनामी से डरते थे। खान साहब ने जो है वो सियासत में खान साहब ने लोगों को, शरीफ लोगों को हौसला दिया कि अब सियासत पाक है, सियासत में शरीफ लोग आना फ़ख्र महसूस करते हैं। इसलिए मैंने PTI ज्वाइन की और खान साहब को देख के। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि आपका ज़रिया माश क्या है अब तक, और सियासत में आने के बाद आपका ज़रिया माश क्या सियासत होगी? मेरा ज़रिया माश पहले भी कारोबार था, अब भी कारोबार है और इंशाल्लाह सियासत में आने के बाद भी कारोबार होगा। सियासत तो ज़रिया माश नहीं, ज़रिया खिदमत है। क्या आपको लगता है कि आप इससे पहले जो यहाँ पर सियासी तंजीम थी जो इलेक्शन जीती है, आप उनको शिकस्त दे सकते हैं? जनाब, और शिकस्त देने के बाद आप उनसे बेहतर कारकर्दगी इस इलाके के लिए अमल कर सकते हैं? जनाब, उनकी कारकर्दगी ही उनकी शिकस्त का सबब बनेगी। इसका बहुत मुख्तसर सा जवाब जो है वही। और इंशाल्लाह जब हम लोग आए हैं और खान साहब का विज़न है तो क्यों नहीं हम काम कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप यूथ के लिए काम कर पाएंगे? यूथ के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखें, PTI जो है वो बेसिकली उसके अंदर PTI ने जिसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है वो यूथ ही तो है। यहाँ का बहुत बड़ा तबका है यहाँ, बल्कि सारी यूथ तकरीबन PTI के साथ है। सही। आपने अपने UC के जो मसले, अभी मैं आ रहा था, मैंने रास्ते में देखे, कहीं पर वाटर के मसले थे, वाटर सीवरेज के मसले थे, कहीं पर लाइनें चौक थी। तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप अपने इलाके को मज़ीद बेहतर कर सकें, या आपने कोई काम किया है इलाके के लिए अब तक? देखें, छोटे छोटे काम, रफ़ाई काम तो हम करते रहे हैं। सही। बड़े काम, मैंने इससे पहले आपको जवाब दिया कि उनकी जो हमसे पहले मुंतखब थे बल्दियात में, उनकी शिकस्त का सबब उनकी कारकर्दगी ही है। तो ज़ाहिर है ये जो चीज़ आपने देखी ये उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। और यही तो मसले हैं बल्दियात के मसले कौन से होते हैं? ये सड़कें होती हैं, ये सीवरेज का सिस्टम होता है, या पानी का सिस्टम होता है। यही तो छोटे छोटे मसाइल, ये पार्क होते हैं। तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हल करेंगे। ऐसा तो नहीं जिस तरह गुज़िश्ता हुकूमत और पार्टीज़ ने बहुत सारे वादे किए इलेक्शन की हद तक, लेकिन जब इलेक्शन वो जीत गए तो वो सिर्फ वादे ही रहे, लोगों को NGOs के पास जाना पड़ा। क्या ऐसा ही होगा कि आप इलेक्शन जीतने के बाद आपके इलाके के लोगों को, मतलब NGOs के पास जाना पड़ेगा और आपके सिर्फ वादे ही रहेंगे, या आप कोई काम भी करेंगे? देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काम जो है वो कोई भी करा सकता है। अगर आप भी खड़े हो जाएं, आप भी काम करा सकते हैं। असल मसला काम ना होने का सबब जो है वो होती है करप्शन। बिल्कुल। यानी जब फंड और बजट खा लिया जाएगा तो फिर किस तरह से काम होगा। तो हमारे खान का विज़न दयानत और अमानत है, खिदमत है। तो जब हम चोरी के ख़िलाफ़ तो हम लोग निकलें, बददयानती के ख़िलाफ़ तो हम लोग निकलें, तो हम किस तरह से इंशाल्लाह उसके मुर्तकिब होंगे। इंशाल्लाह ज़रूर काम होंगे ये सारे, जिनके लिए हमारे इलाके के अवाम तरसते रहे हैं और बकौल आपके NGOs के पास जाते रहे। तो हम आपकी बातों से इस बात के लिए पुरुम्मीद हो सकते हैं कि आइंदा दौर में किसी को भी इस UC में मसला होगा तो वो आपके पास आएगा और आप बिला किसी फ़िरक़े के, किसी मतलब मसले मसाइल के, आप उनके साथ खड़े होंगे और ऑन बोर्ड उस दिन जहां मसला होगा वहाँ खड़े होकर उनके साथ काम करा रहे होंगे। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका कि छोटे छोटे काम जो हमारे बस में होते थे वो तो हम इलाके में करते ही थे, कर ही रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला PTI के टिकट पे मुंतखब होने के बाद यहीं के रहायशी हैं, यहीं रहते हैं, इसी UC में रिहाइश है। पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जानते हैं, छोटे छोटे मसाइल तो पहले ही हल करते रहे हैं, तो अब क्यों नहीं हल करेंगे बड़े मसले।
यहाँ के यूसी के लोग आपको वोट क्यों देंगे? क्या आपको लगता है कि मतलब वो आपको अपना नुमाइंदा मतलब मुंतखब करेंगे, जबकि पहले से जो पार्टीज़ हैं भले वो काम नहीं कर रही, लेकिन वो उनके मुकाबले में आपको क्यों जितवाएंगे? इमरान खान उसकी वजह होगी। इमरान खान, करप्शन से पाक सियासत, ये है उसकी वजह। क्या आपको लगता है अहले मोहल्ला जो इस मोहल्ले के लोग हैं वो आपको इलेक्शन में अपना उम्मीदवार मुंतखब करेंगे, जबकि आखिरी दफ़ा जो इस इलाके में इलेक्शन जीते हैं उनसे बेहतर आप काम कर सकते हैं? आपने क्या काम किया कि लोग आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब करें? देखिए, एक बात तो यह है कि बल्दियात पीटीआई के हाथ में नहीं थी। सही। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई असम्बली के मेंबरान जो हैं उनके पास भी कोई फ़ंड नहीं था। सही। इमरान खान साहब ने अपने खुसूसी फ़ंड से जो मुंतखब MNAs हैं उनको फ़ंड दिए, उस फ़ंड को उन्होंने यूटिलाइज़ किया। मैं अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात बताऊं तो सड़कों और सीवरेज लाइन्स की बात नहीं कर रहा मैं, तकरीबन 14 पार्क बनाए हमारे MNA ने। अब इसको छोड़ें, लेकिन फंड्स तो आते हैं लेकिन वो आवाम तक यूटिलाइज़ नहीं हो पाते। करप्शन, क्या आप लोग उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे? देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मेरा जवाब ज़रा सुन लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मखसूस और महदूद फ़ंड MNAs को दिया खान साहब ने, तो मैं उसकी यूटिलाइजेशन ही बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे MNA जो हैं वो गुलबर्ग टाउन और थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बकाया हिस्सा भी उसमें थोड़ा हिस्सा लगता है उसके अंदर, उन्होंने इस सेंट्रल के अंदर 14 अदद पार्क बनाए। ये तो छोड़ दें, अब मैं अपनी यूसी की तरफ आता हूँ। हमारी यूसी जो है ये यूसी 1 है, उसका एक वार्ड है वार्ड 3 जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे एक पार्क था हरियालीज़ के नाम से, उस पर कब्ज़ा था पहले, वहाँ पे लॉन बना हुआ था, शादी लॉन। हाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जब शादी लॉन टूटे तो उसके बाद कब्ज़ा माफिया ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ था और गैर कानूनी पार्किंग बनाई हुई थी। उस पार्किंग को, और आप देखते हैं कि इससे पहले जबर के मामला थे ना सारे, बिल्कुल, इन तमाम बातों के बावजूद उससे कब्ज़ा छुड़ा के और एक खूबसूरत पार्क बनाया है इस यूसी में, इस वार्ड में जिसमें आप बैठे, तो पूरे इलाके के लोगों को नहीं पता। दूसरा ये कि यहाँ पे इसी यूसी में, इसी ब्लॉक में जिसमें आप बैठे हैं, साबिका बल्दियाती नुमाइंदे जो थे वो बूस्टर लगा के यहाँ का पानी इंडस्ट्रियल एरिया को फ़रोख्त कर रहे थे 65 लैक्स में। हमारे कुछ लोगों ने और झंडे लगा के ज़ाहिर इस तरह से कर रहे थे जैसे कोई पानी का काम करा रहे हैं इलाके में, जबकि वो इलाके का पानी बेच रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया में। कुछ जो समझदार इस मामला से वाकिफ़ लोग हैं उनकी समझ में आया, बल्कि मैं ये कहूँ कि कुछ अंदर के ही लोग जिनको इमरान खान के विजन से मोहब्बत थी, उन्होंने मुत्तला किया कि ये ऐसा ऐसा होने जा रहा है। तो फिर यहाँ की जो पीटीआई के मकामी लोग हैं, मकामी क़यादत, उन्होंने अपने MP और MNAs को मुत्तला किया। उन्होंने फिर पूरे वाटर बोर्ड को हिलाया और इसको रंगे हाथों इस काम को पकड़ के उस बूस्टर को बंद करवाया, और ये मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने देखा है, सैकड़ों लोगों को ये बात पता है। तो किस तरह से लोग दोबारा इनको मुंतखब करेंगे? एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा कि दिन ब दिन मोहल्ले में, इलाकों में, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या इक़दाम है? कोई भी अपनी खुशी से जो है छीना झपटी नहीं करता, तो इस सिलसिले में आपने क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है कि लोगों को रोका जाए और लोग इस तरफ ना जाएं? देखें, ये सवाल जो है आपका, बहरहाल इसका जवाब देता हूँ मैं। बात यह है कि ये क्राइम बढ़ने की मुख्तलिफ़ वजूहात में से 2 वजहें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं। बिल्कुल। एक ये होती है कि मुनासिब रोज़गार ना होना। मुनासिब रोज़गार लोगों को क्यों नहीं मिलता? महंगाई का होना। ये क्यों होता है? ये अगर करप्ट हुकूमत हो तो होता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपकी बात काटूंगा कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना कि नौकरियाँ, यहाँ तो नौकरियाँ है ही नहीं। नौकरियाँ जो है डोमिसाइल पे दी जाती हैं। यहाँ पर कराची का डोमिसाइल किसी के पास होगा तो उसकी सरकारी नौकरी नहीं है। आपकी तंजीम है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि सरकारी नौकरियाँ किस तंजीम के लिए हैं और किन लोगों के लिए। कराची में रहकर कराची का एक नौजवान सरकारी नौकरी की तो उम्मीद ही नहीं रखता, वो बेरोज़गार किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ जाता है। तो इस बारे में भी क्या आप लोग पिछली हुकूमत की तरह रहेंगे या आप बिल्कुल एक अपनी नई स्ट्रेटजीज लाएंगे और सबको इक्वलिटी पे काम करेंगे? देखें, मैं यही इसी तरफ आ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह खान साहब की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत आने दें, अमरीकी ग़ुलामी से मुल्क को निकलने दें। ऊपर की सतह पर जब
महंगाई और बेरोज़गारी में कमी होगी। ख़ात्मा तो ज़ाहिर है इतना आसान नहीं हो सकता। तो एक तो कमी इस तरह से आएगी। दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर रिश्वत के भत्तों के मामलात को कंट्रोल कर ले गवर्नमेंट तो ज़रूर उन पे असर पड़ता है। तो एक बार हुकूमत इंशाल्लाह पीटीआई के आने दें। जहाँ तक ये सवाल है मेरी यूसी का, तो मैं तो इसमें ज़ाहिर है अपने इलाके के जो 2 या 3 थाने पड़ेंगे उनको अप्रोच कर सकता हूँ, उनको ज़ोर दे सकता हूँ, गश्त को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये काम यूसी की सतह का नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत आएगी, अमरीकी ग़ुलामी से निकलेगी, बेरोज़गारी और महंगाई के मसाइल हल होंगे, लॉ करप्शन के मामला जो हैं वो ख़त्म होंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर पोजीशन जो है वो अच्छी होगी। सही, बहुत शुक्रिया सैयद फ़िदा हुसैन आपका अपना वक्त देने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।